जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आज हम पहुंच गए हैं माता विंध्यवासिनी के दरबार में। इस ब्लॉग में मैं माता रानी से जुड़े हुए हर रोचक फैक्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप देश के किसी भी कोने से हैं तो आप आराम से माता विंध्यवासिनी जी के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन विंध्याचल रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे आपको डायरेक्ट ट्रेनें बड़े बड़े स्टेशनों से मिल जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मिर्जापुर जिले में स्थित यह तीर्थ स्थल भारत के सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं। और यहां की भक्ति का अनुभव शब्दों से नहीं बताया जा सकता। कहा जाता है कि विंध्याचल पर्वत ही वो स्थान है जहां मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसी कारण से मां को यहाँ विंध्यवासिनी कहा जाता है, अर्थात वो देवी जो विंध्य पर्वत पे वास करती हैं। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय जब देवकी और वसुदेव जेल से बालक को लेकर भाग रहे थे, तो भगवान को सुरक्षित रखने के लिए मां योग माया इसी विंध्याचल में प्रकट हुई थी। मां के दरबार में कदम रखते ही मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। घंटियों की गूंज, अगरबत्तियों की खुशबू और जय मां विंध्यवासिनी की जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। यहाँ हर चेहरे पर आस्था झलकती है, हर नज़र में विश्वास होता है। कहा जाता है कि मां विंध्यवासिनी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। बस सच्चे मन से मां का नाम लेना चाहिए। विंध्याचल की यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है जब भक्त त्रिकोण परिक्रमा पूरी करता है। इस परिक्रमा में प्रमुख 3 मंदिर आते हैं: मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर, मां अष्टभुजी देवी मंदिर, मां काली खोह देवी मंदिर। ये तीनों मंदिर मिलकर एक त्रिकोण बनाते हैं और कहा जाता है कि जो श्रद्धालु इन तीनों स्थलों की परिक्रमा करता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। विंध्याचल के पास बहती है पवित्र गंगा नदी, जहां सुबह और शाम की आरती अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। आरती के समय जब सैकड़ों दीपक जलते हैं और गंगा जल की लहरों पर तैरते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा ब्रह्मांड मां के चरणों में समर्पित हो गया हो। यहाँ के लोग सरल, श्रद्धालु और अतिथि प्रिय हैं। माँ के भजनों की गूंज, प्रसाद की मिठास और यहाँ की हवा में भक्ति की सुगंध सब कुछ दिव्यता का एहसास कराता है। अगर आप भी विंध्याचल आने का विचार कर रहे हैं तो सबसे उत्तम समय है नवरात्रि का। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है विंध्याचल रेलवे स्टेशन, जो मिर्जापुर शहर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप काशी यानी बनारस घूमने जा रहे हैं तो वहाँ से विंध्याचल सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। यह यात्रा न सिर्फ एक दर्शन है बल्कि आत्मा को छू लेने वाला अनुभव है। विंध्याचल सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये माँ की गोद है जहाँ हर थका हुआ यात्री शांति पाता है। कहते हैं बहुत समय पहले विंध्य पर्वत को अपने सामर्थ्य पर गर्व हो गया था। वह इतना ऊंचा होने लगा कि सूर्य देव की राह में बाधा डालने लगा। तब भगवान ब्रह्मा ने पर्वत को चेतावनी दी कि अपनी मर्यादा में रहो वरना विनाश निश्चित है। पर्वत ने तब देवी भगवती से प्रार्थना की वह उसे आशीर्वाद दे कि उसकी शक्ति कभी क्षीण न हो। देवी माँ उसके शिखर पर प्रकट हुई और कहा, मैं तेरे भीतर सदैव वास करूंगी ताकि तेरा तेज कभी न घटे। तब से माँ विंध्यवासिनी कहलाई, जो विंध्य पर्वत में सदैव वास करती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश संसार में फैली असुर शक्तियों से चिंतित हुए तो उन्होंने माँ से प्रार्थना की। माँ ने विंध्याचल पर पर्वत पर प्रकट होकर कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं इसी स्थान से प्रकट होकर अपने भक्तों और देवताओं की रक्षा करूंगी। इसलिए विंध्याचल को नित्य शक्ति पीठ कहा जाता है, यानी ऐसा स्थान जहाँ माँ का स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता। काली खोह देवी का मंदिर विंध्याचल के 3 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि माँ काली ने यहीं पर रक्त बीज नामक राक्षस का वध किया था। उस समय पूरा पर्वत कांप उठा था और गुफा में अग्नि निकलने लगी थी। आज भी इस गुफा के अंदर वातावरण रहस्यमयी है। घंटों की गूंज है, ठंडी हवा और अंधकार के बीच माँ की मूर्ति भक्तों को अलौकिक अनुभव देती है। अगर आपने अभी तक विंध्याचल नहीं देखा तो एक बार जरूर आइए, क्योंकि यहाँ आने के बाद आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। माँ कुछ न कुछ जरूर देंगी, चाहे शांति हो, शक्ति हो या सुख हो। मैं सूरज चौहान, और आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मंदिर, धर्म, रिलीजियस प्लेसेस के रेगुलर ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों,
मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी। कमेंट में लिखना ना भूलें। जय माता दी।